जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ साथ आप भी प्रेम से बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरित मानस पारायण मास पाठ श्रृंखला के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस है। 3 दिवसों से लगातार हम राम जी की कथा सुनने, समझने, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी जी रचित श्री रामचरितमानस हमारे सम्मुख होता है, इसे पढ़ता हूँ। पढ़ने के क्रम में अनेक तरह के भाव आ रहे होते हैं, जिनसे प्रभावित होता हुआ लगातार आगे बढ़ता चलता हूँ। विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। हाँ, ये अनुभूतियाँ रामचरितमानस का जो प्रसंग कहा जा रहा है उसी से संबंधित होती हैं। अन्य स्थानों पर, अन्य विषयों पर मन नहीं जाता। इतनी एकाग्रता तो प्रभु ने दे ही रखी है, इतनी कृपा की है। प्रत्येक दिवस आरंभ करने से पहले एक संबोधन का क्रम, आपसे सीधा वार्तालाप का क्रम रख रहा हूँ। सार संक्षिप्त विगत अध्याय का वह आपके समक्ष रखने का प्रयास भी कर रहा हूँ। कितना ठीक, कितना ठीक नहीं, ये तो राम जी जाने या आप जाने, जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा बस यही आग्रह रहता है कि राम जी पर जब हम चर्चा करें तो हमारे मन में राम जी से संबंधित भाव ही होने चाहिए, और यदि वो भाव नहीं आते तो मन को एकाग्र करने के लिए जो विभिन्न विधियां हैं उनको समझना चाहिए। कोविड आपदा काल है, और कोविड आपदा काल में मैं कोविड से प्रभावित नहीं हुआ, जबकि मेरे घर के अनेक सदस्य प्रभावित हुए। बल्कि कह लें कि परिवार में मेरी जीवन संगिनी प्रभावित हुई, मेरी पुत्री प्रभावित हुई, मेरा पुत्र प्रभावित हुआ। हम 4 ही लोग परिवार में हैं। किसी कह लें कि प्रकार की जो सलाहें दी जाती हैं उनका पालन हमने नहीं किया। सामान्य प्राणायाम के बल पर, प्राण अवगाहन के बल पर, जिसका नियमित अभ्यासी मैं हूँ विगत 14 वर्षों से, तो उस प्राण विद्या के सहारे कोरोना वायरस का कोई प्रभाव मेरे तन पर नहीं पड़ा। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हुए। हाँ, प्राणायाम प्रत्येक सदस्य से मैंने दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार उनकी शक्ति भर अवश्य करवाया। कहने का तात्पर्य कि हमारे समक्ष जो विभिन्न उपादान रखे गए हैं कि यही एकमात्र इलाज है, ऐसा नहीं है। अन्य विकल्प भी हैं, और उसमें प्राण विद्या, प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। यह मैं अपने व्यवहार से जानता हूँ, और इसी लक्ष्य को लेकर कि राम कथा के माध्यम से राम कथा कहने वाले व्यक्ति किस तरह अपने जीवन काल में, अपने समय में उन्होंने इन आपदाओं का सामना किया और सुदीर्घ आयु पाई। गोस्वामी जी की ही बात कीजिए तो गोस्वामी जी 120 से अधिक वर्ष रहते हैं। क्या उनके जीवन काल में कोई आपदा ऐसी नहीं आई होगी? अ, राम जी को सगुण रूप में भजने वाले, कृष्ण को सगुण रूप में भजने वाले सूरदास जी भी 105 वर्ष की आयु के रहे। क्या उनके जीवन काल में ऐसी महामारी नहीं आई? और भी अनेक संत, मैं 8वीं सदी से लगातार 2000 वर्ष, 2021 तक के जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके जीवन चरित्र को देख रहा हूँ, और पा रहा हूँ कि उनकी जो दीर्घ आयु है और तन स्वस्थ रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं उनका प्राणायाम का अभ्यास, नियमित जीवन शैली और राम जी से जुड़ाव रहा है। अभी हाल ही में लीजिए, एक प्रसिद्ध वैद्य पूरे 100 वर्ष की कह लें समृद्ध आयु पाकर विदा हुए इस धरती से। उन वैद्य साहब का नाम आप ढूंढिए। अभी 1-2 दिन पहले निधन हुआ है। आर्य वैद्यशाला चलाते थे, यह भी आपको जानकारी दे रहा।
आयुर्वेद के बहुत अच्छे चिकित्सक थे और अपने जीवन काल में हज़ारों लाखों रोगियों का उन्होंने इलाज किया। नाम नहीं बता रहा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। थोड़ा सा उन्हें ढूंढ लीजिए और प्राण विधा के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, जिसके जनक हमारे भोलेनाथ माने जाते हैं, महादेव माने जाते हैं, और उन्हीं का अध्याय है, उन्हीं का तीसरे दिवस का जो पारायण हुआ है वह उन्हीं के संकल्प बल, उन्हीं के अपने संकल्प से अखंड समाधि लेना, सती राम जी की जो परीक्षा लेती हैं, माँ सती राम जी की परीक्षा लेती हैं, उस क्रम में वो सीता का रूप धारण करती हैं। इससे भोलेनाथ के मन में विचार आता है कि यदि मैं सीता का रूप धरने वाली स्त्री के साथ रहूँगा तो यह तो भगति के लिए उचित नहीं होगा, इन्हें मुझे त्यागना होगा। मन ही मन ये संकल्प लेते और वो सती को यह जानकारी नहीं देते। कालक्रम में लीला आगे बढ़ती है, सती पिता के यज्ञ में जाती हैं, वहाँ महादेव का अपमान पाकर अपने आप को योग अग्नि से, गोस्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, योग अग्नि अपने तन में प्रज्वलित करके अपना कह लें कि इस धरती को छोड़ देती है। ये योग अग्नि अपने तन में प्रकट होती है, उसका उदाहरण माँ सती है। महादेव दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं, फिर दक्ष को पुनर्जीवन मिलता है। तमाम कथाएं हैं जिनसे आप परिचित हैं। यहाँ पर मेरा ध्यान सिर्फ आपको आकृष्ट करना है प्राणायाम पर, योग शक्ति पर, और प्राणायाम का यानी कह लें योग का जो अमृत तत्व है वो प्राण ही है। प्राण को जानना, प्राण को समझना और प्राण के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना। महादेव अखंड समाधि में चले जाते हैं, कामदेव का नाश होता है। ये सब तीसरे दिवस के पारायण में ये चर्चा होती है। कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध के साथ पुनः रति का मिलन होगा और अनंग रह जाएंगे कामदेव, इस वचन के साथ माँ पार्वती से उनका मिलन किस रूप में होगा प्रभु का, इसकी लीला कही गई है। माँ भवानी जन्म लेती हैं, विवाह के लिए तप करती हैं। राम जी आग्रह करते हैं कि यदि आपको मेरे प्रति आप मुझे भजते हैं और मुझ में भरोसा रखते हैं, मुझ में विश्वास करते हैं, तो आप विवाह कीजिए। ये आग्रह करते हैं भोलेनाथ से। कितनी अद्भुत बात है हमारे संतों की, जिन्होंने राम जी को भोलेनाथ का उपासक बनाया और भोलेनाथ को राम जी का उपासक बनाया, यानी दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं। यह है जीवन का परस्पर संबंध। और यहीं पर दाम्पत्य जीवन का भी संबंध है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे पर संदेह नहीं करना चाहिए। पति को पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए, पत्नी को पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यदि मन में संदेह हो, यदि इच्छा के विपरीत कोई भी कर्म करता, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? यह है दूसरे तीसरे दिवस का जो मास पारायण है उसके विश्राम का सार। एक दूसरे के प्रति अनुरक्ति बनी रहती है। भोलेनाथ और माँ भवानी के बीच में, सती के बीच में, पार्वती के बीच में तो जन्म, भोलेनाथ तो अजन्मे हैं, लेकिन माँ का जन्म होता है, और माँ का जो अगला जन्म होता है तो माँ भवानी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए ही तप करती है। कई ऋषि उनकी परीक्षा लेते हैं और अंततः भोलेनाथ जब अपनी समाधि से उबर कर पुनः विवाह के लिए तैयार होते हैं, तो सप्त ऋषि एक बार फिर से पहुँचे हैं माँ भवानी के पास, उनका आखिरी परीक्षण के लिए, उनके विश्वास की पुनः परीक्षा लेने के लिए। यहीं पर तीसरा विश्राम हो जाता है और यहाँ से आगे की कथा आरंभ होती है। आगे की कथा क्या है यह भी आप जानते हैं, लेकिन आज चतुर्थ दिवस एक बार फिर से हम प्राणायाम करेंगे और आपसे
विदा लेते हुए बस यही निवेदन करेंगे, कोरोना काल में तीसरा लहर आए, चौथा लहर आए, अनंत लहरें आएँ, लेकिन जो राम जी के उपासक हैं, जो प्राण समझने के मार्ग पर अग्रसर हैं, कोरोना जीव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जैसे स्तन का नहीं बिगाड़ पाया। मैं अभय हूँ और आपको भी अभय करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राणायाम कीजिए, अपनाइए, कोई भय नहीं रहेगा। कोरोना की जितनी भी सत्ता हो, जितना भी उसका वेग हो, सिर्फ प्राणों के सहारे आप कैसे उसे भस्म कर सकते हैं, अपने तन से निष्कासित कर सकते हैं, ये कह गए हैं अनेक ऋषि, अनेक मुनि, दिखा गए हैं मार्ग। हम चलना भूल गए हैं। हमारी आयु भी शतायु हो सकती है, हम भी स्वस्थ रह सकते हैं और हम स्वस्थ रहेंगे, इस विश्वास के साथ राम जी को पुकारिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपने कहा या नहीं? एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अब चतुर्थ दिवस पारायण का क्रम शुरू होगा। अगले वीडियो में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जय जय सिया राम।